ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर आपको कोई समस्या हो जाए, चाहे आपके परिवार वालों को या किसी को, कोई आपका साथ न देगा, चाहे आपका कितना करीबी दोस्त हो जो साथ रहने की कसमें खाया हो तब भी वो आपका साथ नहीं देगा, चाहे आपका वो पड़ोसी हो, पर एक चीज है जो हमेशा आपके साथ देगी, वह है प्रभु का नाम, पावन नाम, जय श्री राम। जब आपका विश्वास प्रभु के नाम पर हो जाएगा तो नाम महाराज आप पर सदा अपनी बरसाते रहेंगे। सॉरी। जिसने अपने जीवन का आधार नाम महाराज को बना लिया तो उनकी शरण गति कर ली, तो समझ लेना कि उसकी इस जहां और परलोक में पार होना निश्चित ही है। पापी से पापी जीव भगवान का नाम लेने पर भी प्रभु की कृपा उसको मिलके ही रहती है। चाहे वो जितना बड़ा पापी हो, उसको प्रभु की कृपा मिलके ही रहती है और प्रभु की कृपा से उसके सारे पापों का नष्ट हो जाता है। अपने भाव और विश्वास पर कभी भी संदेह मत करिए, हमेशा मन लगा के प्रभु का नाम जप के देखिए, फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है ये आप जान के दंग रह जाएंगे। जिसको नाम महाराज, ऐसा क्या है जो आपको नाम महाराज नहीं दे सकते हैं? बस चाहिए तो उन पर आप विश्वास भाव बना के तो देखिए। उसको भगवान ही कुछ नहीं दे सकते जिसको नाम महाराज नहीं दे सकते। जी हाँ, नाम महाराज से आप असंभव को संभव कर सकते हैं। इतना सुलभ, इतना आसान चीज है जो हर व्यक्ति हर समय किसी भी समय कर सकता है। इसमें कोई नियम में बंधन की कोई बाध्यता नहीं है। बस जब चाहे तब आप जपिए, लेकिन जपिए तो विश्वास और भाव समर्पण से ही। आज दास जो कथा सुनाने जा रहा है वो प्रभु की कृपा से आपको पता चलेगा कि कैसे एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर के जीवन में प्रभु की कृपा आई और कैसे उसने कष्टों से पार लगाया। तो इसको जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। और सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें, ताकि नए से नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर शेयर करते हैं तो अगर किसी के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो उसका पूर्ण का फल के भागी आप भी बन सकते हैं। तो प्लीज शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मेरा नाम पंकज है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरा जीवन प्रभु महाराज के बड़े चमत्कार हुए, मेरे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार हुए, जिनमें से एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपके दर्शकों को कभी राम नाम की मुहिम के बारे में पता चले और वो भी आपको आपकी द्वारा सुनाई हुई मुहिम में जुड़ जाएं, जो कि प्रभु का नाम जपने से वो क्या कुछ नहीं मिल सकता है। जो आज इस दास को मिल चुका है वो उनको भी मिल सकता है। और लोगों को वीडियो देखने का लाभ जो मिलता है वह इस नाम की मुहिम में जुड़कर और भी लाभान्वित हो सकते हैं। मैं हनुमान जी को उपासक हूँ, पर कोई नियम संयम मेरे जीवन में नहीं था। पूजा में खाने पीने का भी मैं कुछ ध्यान नहीं देता था। मैं कभी कभी नॉनवेज भी खा लेता था। मेरा भाव प्रभु के प्रति बहुत कम ही था। बस समझ लीजिए कि एक फॉर्मेलिटी के नाम पर मैं हनुमान चालीसा का जाप किया ही करता था। मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। मैं काफ़ी समय मुझे समुद्र में बिताना पड़ता है और मेरी फैमिली बहुत धार्मिक है। मेरी माँ मुझे हमेशा प्रभु राम नाम के जपने के लिए प्रेरित करती थी। उनका कहना था कि तुम्हारे नाम जप से प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। राम नाम से मुझे वह माँ अंकिता थी कि राम नाम से मुझे और मेरे सारे कष्ट प्रभु ने हरे हैं, तो इसलिए तुम भी नाम का जाप जरूर किया करो। पंकज जी बताते हैं कि काम की वजह से एक बार की बात है, जब घटना घटने वाली बात बताते हैं पंकज जी। एक बार काम की वजह से मुझे शिप से अमेरिका जाना था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब की बार तुझे मेरी कसम है, जाना तो जा, पर इस बार प्रॉमिस करके मुझे जा कि तू हनुमान चालीसा और नाम महाराज श्री राम जय राम की महामंत्र की माला रोज जपेगा। रोज 2 बार माला करेगा, सुबह शाम 2 माला सुबह 2 माला शाम राम महाराज की, और हनुमान चालीसा का भी जाप करेगा रोज सुबह शाम, ताकि कोई समस्या तेरे जीवन में ना आ सके। मैंने वैसे ही जैसे मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, मैंने वैसे ही करना चालू कर दिया था। और
मैंने चालू कर दिया था। यही मैं देख रहा था कि माँ को मुझ पर भरोसा था कि मैं वैसे ही करूँगा, तो मैंने वैसे ही चालू कर दिया था। मैं अपनी माँ से वादा कर चुका था। रोज़ सुबह शाम मैं 1 माला 2 माला रोज राम मंत्र की और हनुमान चालीसा को पढ़ने का नित्य मेरा काम हो गया था। हम समुद्र में थे, दूर दूर तक कोई भी ज़मीन नहीं होती थी, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी। हम लोगों को आसपास कुछ ज़मीन तक नज़र नहीं आती थी। ज़मीन या इंसान देखने के लिए भी हम तरस जाते थे। हमारा सफ़र लगभग 15 दिन का था। वह दिन में कभी नहीं भूल सकता जब वह घटना घटी। हमारा शिप चल ही रहा था कि तभी हमारे ऊपर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। उन्होंने हमारे शिप पर कब्जा कर उनमें से कम 10 लोग थे जो हमारे शिप में चढ़कर आए, जिनके पास बंदूक, बॉम्ब और मशीन गने वे सब लिए हुए थे। हमारा जहाज कार्गो शिप है। उसमें एक अमेरिकन कंपनी जो कि डायमंड कंपनी है, उसकी कुछ डायमंड की मशीनें तथा कुछ डायमंड के सामान भी था जो अमेरिका जाना था। पता नहीं उन समुद्री लुटेरों को कैसे पता चल गया था कि हमारे शिप में यह सब सामान है। वो हमको धमकाने लगे और मारने की धमकी देने लगे और बताने लगे कि हमको सब पता है कि इस जहाज में क्या है और शराफत से हमको बता दो। उन्होंने हमारे कैप्टन को पकड़ लिया और उसको बहुत मारने लगे। कैप्टन को मार खाते खाते देख हम लोग बहुत घबरा गए और फिर मैंने प्रभु श्री राम को याद करने लगा कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करें और हमें संकट से उबारें। आप ही हमारे कृपाधान, हमारी कृपा करें, हम पर कृपा करें प्रभु, हमारे कष्ट हरें। वे लगातार हमको धमका रहे थे और मार रहे थे। उन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया था और जब उन्हें कमरे में बंद किया तो मैंने सबसे कहा कि बस अब हमारे बस में तो अब कुछ नहीं है, हम चाहें तो शायद ये समस्या हमारी टल सकती है। तो सबने पूछा कैसे? तो मैंने कहा कि हम लोग श्री राम जी का नाम का जाप करें, शायद प्रभु कोई चमत्कार कर दें जिससे हमारा जीवन भी बच जाए और हमारा शिव लुटने से भी बच जाए। पंकज जी बताते हैं कि जहाँ वो यूएस कंपनी का माल रखा था, वहाँ पर दरवाजे पर कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा बरइयों का छत्ता भी था। दूसरे दिन जब वो हमको बाहर निकाल के लाए और कहने लगे कि हम तुम सबको मार देंगे, बताओ सामान कहाँ पर है? हमें मालूम है कि शिव में सामान है और या हमको बता दो, नहीं तो हम तुम सबको मार देंगे। सामान ना मिलने पर हम तुमको वाकई में मार देंगे। और यह हम लोग जब सुन के बहुत घबरा गए। फिर हमारे कैप्टन ने बता दिया कि शिप के निचले हिस्से में वो डायमंड के बॉक्स रखे हुए हैं, जहाँ पे वो डायमंड नेकलेस सारे रखे हुए हैं। उनके 8 आदमी नीचे गए वह देखने के लिए कि जैसे वह नीचे देखने के लिए गए शिप के बेसमेंट में कि वहाँ माल कहाँ रखा है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उनके एक साथी ने अपनी बंदूक से गोलियां चालू कर दी और गोलियां जो थी, एक गोली उन बरइयों की छतों पर लग गई। उन छतों पर लगने की वजह से उन बरइयों ने उन पर हमला कर दिया और वहाँ पे भगदड़ मच गई। ऐसी भगदड़ मचेगी कि वो 8 के 8 चिल्ला के ऊपर भागे और जो 2 आदमी जो हमको रोके हुए थे अपनी बंदूक की नाल के ऊपर, वो भी आदमी उनको बचाने के लिए दौड़े तो उन पर भी उन बरइयों ने हमला कर दिया। यह सब दृश्य देख के हम सब दंग रह गए थे कि हम लोग तो सिर्फ राम नाम का जाप कर रहे थे, ये तो साक्षात प्रभु की कृपा ही कुछ हो गई है कि प्रभु हमको लगता है बचाने ही आ गए हैं। ये प्रभु की कोई कृपा ही है जिससे हम लोग को प्रभु बचाने आ गए हैं। यह सब देख के हम लोग दंग थे। इसे मैं प्रभु की कृपा मानता हूँ या चमत्कार, या तो हो चुका था। फिर उन दोनों पर भी उन बरइयों ने हमला कर दिया था। वे सीधे अपने आप को बचाने के लिए बारी बारी पानी में कूद गए। वे 10 बारी बारी पानी में कूद गए थे और वहाँ से जो शिप में एक भी लुटेरा नहीं था। जहाँ हम लोग यह सब देख के दंग रह गए थे कि हम लोग तो सिर्फ प्रभु का नाम जप रहे थे और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ना हमारे ऊपर कोई हानि हुई, ना हमारी जान गई और हम सब बच भी गए बिना कोई हानि के। हम लोग यह देख के दंग रह गए थे। प्रभु राम का चमत्कार देखकर हम सब दंग रह गए थे। मैं भी दंग था। ये वहाँ तो मेरी माँ की वजह से हुआ था और माँ की कृपा की वजह से कि हम लोग की आज जान बच गई थी। शायद मेरी माँ को कुछ आभास हो गया था, तभी उनने मुझसे वादा
लिया था, प्रॉमिस लिया था कि बेटा हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप मत छोड़ना, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, प्रभु तुम पर कृपा हमेशा बना रखे। अगर माँ ने मुझसे ये वादा नहीं होता तो पता नहीं आज क्या होता। तो आपने देखा, प्रभु हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। गलती तो हम ही करते हैं कि हम प्रभु को याद ही नहीं कर पाते हैं। हमें दूसरों पर तो बहुत विश्वास हो जाता है, लेकिन खुद अगर कहीं प्रभु पर करना हो तो हमें रत्ती भर नहीं हो पाता। यही तो हमारी गलती होती है। अगर हम प्रभु पर उतना ही विश्वास कर लें जितना हम दूसरों पर करते हैं तो हमें कभी धोखा ही ना मिले, हमें कभी दूसरे का मुंह ही ना देखना पड़े। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर आप सनातनी हैं और हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि जिनके प्रश्नों के उत्तर ना मिल पा रहे हो तो उनके जीवन में कुछ अगर उजाला होता है तो उसकी पूर्ण के फल के भागी आप भी बन सकते हैं। और किसी पास भी कोई भी अनुभव हो प्रभु को लेके तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करें मेरी ईमेल आईडी में। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री रामचंद्र की जय, सीता राम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।